तो हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति बनाएंगे जिसमें 8.1 का क्वेश्चन सारा बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब कि बी कोण समकोण है। ए बी का मान 24 है और बी सी का मान 7 है। तो साइन ए का मान निकालें, कोस ए का मान निकालें। तो हम लोग निकालते हैं इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको कर्ण का मान पता होना चाहिए। तो कर्ण कैसे निकलता है, हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला है। तो इसमें लंब 24 है और आधार 7 है। तो ये फॉर्मूला पर लगा देंगे। कर्ण हमको नहीं मालूम है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब 24 का स्क्वायर प्लस आधार 7 है, तो 7 का स्क्वायर। आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 576 प्लस 7 का 49 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 7 11 1 12 के 2 5 और हाथ 6 से 25 आएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 625। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 625 है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 625 जो 25 का वर्गमूल है। अब हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे, जो कि 25 है, तो 25 यहाँ लिख देंगे। अब पहला क्वेश्चन है साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर कुछ होगा, तो पहले साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कौन है? लंब है आगे इसमें देखेंगे कि थीटा कौन है, तो ए यहां से बनेगा। जब थीटा यहाँ लेंगे तो लंब ई हो जाएगा और आधार ई हो जाएगा, बदल जाएगा, जो कि थीटा का मान ए है। तो जब ए रहता है तो लंब यहाँ हो जाएगा, आधार यहाँ। तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 7 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 25, लंब बटा कर्ण, तो 25 ये हो गया आंसर। अब कोस ए है, तो कोस ए का मान होगा, फिर कोस ए का मान यहीं से देखेंगे तो आधार हो जाएगा 24 और कर्ण होगा 25, तो 24 बटा 25। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ से थीटा लेते हैं वहीं से उसको सामने वाला लंब होता है और ये बगल वाला आधार हो जाता है। अगर हमें यहाँ करेंगे, थीटा लेंगे, तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। और दूसरा क्वेश्चन है साइन सी का मान। अब थीटा मतलब कि सी, अब यहाँ से हम लोग लेंगे तो लंब हो जाएगा ई, यहाँ आधार हो जाएगा ई। बोले ना कि जब यहाँ जब थीटा का मान ए है तो यहाँ से करेंगे तो लंब 7 होगा, और जब यहाँ से करेंगे तो लंब 24 होगा। तो साइन सी का मान होगा कितना? तो साइन होता है, साइन का फॉर्मूला लंब
बटा कर्ण 24/25, तो 24/25 और कोस सी है, तो कोस का फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार को जो होगा 7 और कर्ण 25, तो 7/25 आंसर। अब 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, जो कि tan p माइनस कोट और का मान निकालना है इस त्रिभुज को देखकर। तो यहाँ से इसका मान निकालना है क्यू आर का, तो निकालते हैं। तो इसमें कर्ण कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो लंब कितना है 12, तो आधार निकालना है, तो इसका स्क्वायर होता है 169, ये याद आपको याद होना चाहिए, और इसका 144 प्लस आधार का होल स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 बट आधार स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, और से कोई दिक्कत। 25 हो जाएगा आधार का स्क्वायर, तो आधार सिर्फ आधार बराबर हो जाएगा √25, जो कि 5 आएगा आधार बराबर। तो आधार का मान कितना हो गया 5। अब आसान से निकल जाएगा tan p माइनस कोट और का मान, tan p, तो tan पहले आपको याद रहना चाहिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और कोट थीटा बराबर होता है उल्टा इसका आधार बटा लंब। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना होगा, ये दोनों और ये भी। तो tan p बराबर, तो लंब होगा 5 और आधार होगा 12, तो लंब बटा आधार 5/12, 5/12 माइनस कोट आर, तो कोट का फॉर्मूला कुछ होता है आधार बटा लंब, तो आधार कोट का 5 हो जाएगा और लंब हो जाएगा 12, तो 5/12, जो कि कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि प्लस में है 5/12, ये माइनस है 5/12, तो आंसर आएगा 0। अब 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। इसमें लिखा है यदि साइन का मान 3/4 है तो कोस ए का मान और tan ए का मान निकालें। तो ये बहुत आसान है। पहले साइन ए का मान 3/4 है, मतलब कि लंब 3 और कर्ण 4, 3 और 4 है, तो हमको आधार निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण 4 है तो 4 का स्क्वायर, और लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो इस 16 हो जाएगा बराबर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। 16 माइनस 9
आई अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट आधार का मान निकाल रहे हैं। स्क्वायर हटाते हैं, रूट चल गया। आई हो जाएगा कितना 9, तो आधार 3, आधार बराबर 3। तो इस तरह से एगो त्रिभुज बनाएंगे। अब इसको नाम धर देंगे ABC। तो लंब कितना है 3, 4, 5। अब मान बैठा देंगे। क्वेश्चन कुछ ही पूछा है, साइन इतना है तो कोस ए का मान, कोस ए बराबर कुछ होगा, कोस बराबर होता कुछ होता है आधार बटा कर। कोस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना 4 और कर्ण 5, तो 4/5 ये आंसर। आपको याद रहना चाहिए कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पूछा है tan ए का मान, तो पहला ए बनाए और दूसरा बना रहा है tan ए का मान। तो tan ए का मान को चाहिए लंब बटा आधार, जो कि लिखा है फॉर्मूला tan थीटा का मान लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया 3 और आधार 4, तो 3/4 ये आंसर हो गया। थैंक यू।